बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की हमारी रेसिपी है चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप की। जी हाँ, इसको हमने चिकन और वेजिटेबल के साथ बनाया है, कॉर्न्स के साथ। बहुत ही मज़े का ये सूप बनता है। अगर आपको विदाउट वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप चाहिए तो उसकी रेसिपी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को लाइक कीजिए और कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चाहते हैं हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आज की रेसिपी की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। चलाएं स्टार्ट करते हैं बहुत ही डिलीशियस सा चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप बनाना। सबसे पहले हम स्टॉक बनाने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि डेगची में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लिया। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिया लहसुन। लहसुन को बारीक बारीक काट के वो डाल दिया है। और बस इसको ज़्यादा कोई कलर नहीं देना है, खुशबू आने लगेगी तो हम चिकन डालेंगे इसमें। अच्छा देखिए, मैं इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। ये तकरीबन 150 ग्राम तक चिकन है और हड्डियों के साथ आपको मिक्स पार्ट लेना है चिकन। सिर्फ बोटी नहीं लेनी, हड्डियाँ भी लेनी है, ताकि उसका जो फ्लेवर आए यखनी में और वो बहुत ही फिर सूप में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से अच्छे से उसको भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, पानी वगैरह सब खुश्क हो जाए। इस तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे और मीडियम से हाई की तरफ फ्लेम रखते हुए इसकी भुनाई करें। साथ साथ मैं जो हूँ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, नमक अपने हिसाब से डाल दें। और जो हरी प्याज होती है उसका जो प्याज वाला पोर्शन है वो डाल रही हूँ। 2 हरी प्याज का प्याज वाला पोर्शन डाल के मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है और इस वक्त आपको एक अच्छी सी अरोमा आएगा, खुशबू आएगी। इससे पता चल जाएगा कि अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। पानी हम इतना डालेंगे जितने में चिकन गल जाए हमारे पास और अच्छा हमारे पास स्टॉक बन जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक आप इसमें पानी डाल दें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, कवर करेंगे और उसको पकने देंगे जब तक चिकन गल जाए। तो बस अब मैं फ्लेम इसके बाद इसका स्लो करूँगी। अच्छा, मैं इसको कवर कर रही हूँ, लिड कवर कर दी है और फ्लेम स्लो है। स्लो फ्लेम पे हम चिकन के गल जाने तक और स्टॉक तैयार हो जाए जब तक हम इसको पकने देंगे। तकरीबन कोई 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा और उसमें फिर आप चेक करें दरमियान कि मुर्गी गल गई होगी। तो बस ये देखें, इस तरीके से डन है, चिकन गल चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि स्टॉक को छान लूँगी, चिकन को अपने पास कलेक्ट कर लेंगे और जो छना हुआ स्टॉक हमारे पास होगा उसको फिर हम सूप बनाने में यूज़ करेंगे। तो अब बस चूल्हा बंद करते हैं और स्टॉक अपने पास कलेक्ट करते हैं, चिकन भी कलेक्ट कर लेते हैं। सूप बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए और रिटर्न में आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर सब्जियाँ हैं। सब्जियों में मेरे पास है हरी प्याज, गाजर और मटर। तीनों ही चीज़ों को मैंने 1/4 कप 1/4 कप लिया है। यानी कि जो है वो अपने हिसाब से आप ले लें जितना आपको जो पसंद हो और इसको बारीक काट लें। इस तरीके से बारीक बारीक काट लें। ये मेरे पास चिकन है, जो हमने स्टॉक बनाया था उसमें चिकन जो कलेक्ट हुई थी ये वो है। चिकन का हम क्या करेंगे कि पीसेस अलग कर लेंगे, इस तरीके से बोटियाँ इसकी जो है वो अलग कर लेंगे, रेशे। और अपने हिसाब से रख लें जितना आपको जितना पसंद हो। बड़े पीसेस पसंद हो बड़े कर लें और अगर बारीक करना है तो बारीक कर सकते हैं। एक हमें अंडा चाहिए होगा इसमें, जो एंड में यूज़ होगा। इसके अलावा इसमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। 5 to 7 टेबल स्पून तक मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी। ये डिपेंड्स है किस क्वालिटी का कॉर्नफ्लोर है और कितना इसमें यूज़ हो सकता है, तो उस हिसाब से हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। कोशिश करें काली मिर्च उसी वक्त पिसी हुई हो ताकि खुशबू उसकी अच्छी आए। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो कॉर्नस हैं। 1/8 कप या 1/4 कप तक कॉर्न आप डाल सकते हैं, कॉर्नस भुट्टे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालें वरना हो सकता है कि ये मीठा कर दें। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैं इसमें विनेगर लूँगी, 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस लेंगे और 1 टीस्पून ये जो है वो चिली सॉस है। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा फ्राई के लिए और नमक हम यूज़ करेंगे। चलाएं, बनाना शुरू करते हैं सूप। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बॉल में जो है वो हमने डाल लिया कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर को हम पानी से घोल लेंगे। इससे ये होगा कि लम्स वगैरह जो है वो नहीं होने चाहिए इसमें और अच्छे से घुल जाएगा तो ये डालने में आसानी रहेगी। तो मैं 5 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसका ज़रूरत होगी तो 2 टेबल स्पून हम इसमें और यूज़ कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और ये डिपेंड करता है कि कितना पानी इसमें यूज़ हो सकता है, उस हिसाब से अपने हिसाब से आप इसमें पानी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोलते रहें और लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो बस अब इसको हम अच्छे से घोल लेंगे।
पानी डाल के अच्छे से घोल लिया है। अब इसको हम एक तरफ करेंगे और जो सॉसेस हैं उसको हम बाउल में कलेक्ट करेंगे। एक दूसरा बाउल हमने ले लिया, इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून विनेगर डाल रही हूँ। अच्छा, ये हमने कम से कम क्वांटिटी यूज़ की है। इसके अलावा ये है कि अगर आप और पसंद कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो चाइनीज़ सॉल्ट। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और नमक अपने हिसाब से डाल लें। इसमें नमक ध्यान से डालें क्योंकि हम यखनी में भी नमक डाल चुके हैं, तो ये सिर्फ नमक जो है वो सब्जियों वगैरह के हिसाब से जाएगा, तो थोड़ा ही नमक डालें क्योंकि सॉसेस में नमक है। अब इन दोनों ही चीज़ों को एक साइड पे रखते हैं और हम यखनी की तरफ आते हैं। ये मैंने उसी देगची में यखनी को छान के वापस इसमें डाल लिया है और अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, जब हम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हो तो बॉयल अच्छे से आ रहा हो। अच्छा, अब अच्छे से बॉयल आते हुए ही हमें कॉर्नफ्लोर डालना है और फ्लेम इसका फुल है। थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालें और जब आप कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ही गाढ़ा होने लगा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी डिसाइड करनी है। देखें, सारा कॉर्नफ्लोर जो 5 टेबल स्पून तक जा चुका है। अभी मैं इसको पकने का टाइम दूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें डालेंगे कि नहीं। ये देखें अच्छे से बबलिंग होने लगी है, लेकिन अभी भी पतला था तो मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और घोला है और अब ये कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। फ्लेम अभी भी फुल है, फुल फ्लेम पे ही आपको सारे काम करने हैं। अभी देखें 5 मिनट तकरीबन लगेंगे और जब इस तरीके से बबल्स उठने लगे कॉर्नर से, तो अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी डिसाइड करनी है कि जब हम इसमें सब्जियाँ वगैरह डालेंगे तो इसके थोड़ा पतला हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये देखें अब ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है। मैंने इसके अंदर सॉसेस जो हमने घोले थे वो डाल दिए हैं, सॉसेस डाल दिए हैं, सब जा चुके हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये देखें चिकन के पीसेस इसके अंदर डाल देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे इस टाइम पे स्लो। चिकन के पीसेस डालने के बाद मैंने इसके फ्लेम को जो है वो स्लो टू मीडियम की तरफ कर दिया है। बिल्कुल स्लो नहीं करा है, स्लो टू मीडियम की तरफ कर दिया है। कॉर्न जिसमें डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम सब्जियां जो हमारे पास थी उसको हम जो है वो शैलो फ्राई करके वो हम इसके अंदर डालेंगे और जो है बस अब ये डन है। ज़्यादा पकने का टाइम नहीं देंगे अब इसे। एक तरफ हमारे पास ये सूप हो रहा है तो दूसरी तरफ मैंने ये देखें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून तक मैंने इसमें ऑयल लिया है और सब्जियों को हम इसके अंदर डाल के बारी बारी डाल के एक साथ ही डाल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उसको बस थोड़ा सा टाइम देंगे, शैलो फ्राई करेंगे और बस फिर हम इसके बाद जो है वो उसमें सूप में डाल देंगे इसको, जो दूसरी तरफ सूप हो रहा है। याद रहे सब्जियों को ज़्यादा नहीं करना है, कुछ गलाना वगैरह नहीं है, ताकि इसका टेक्सचर बरकरार रहे और जो है वो जब मुंह में आती है तो फिर वो अच्छे उसका जो है वो लगती है। इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए सब्जियाँ हो चुकी हैं, बस अब सूप में डाल देंगे इसको। फ्राइड वेजिटेबल्स को जो है वो सूप में डाल रहे हैं और फ्लेम इस वक्त बिल्कुल ही स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पे हम जो है ये सब्जियां डाल देंगे। इसमें जस्ट मिक्स करना है, कुछ पकाना वगैरह नहीं है। और इस वक्त आप नमक वगैरह सब इसका चेक कर लें। एक एग लेके हमने अच्छे से फेंट लिया है और फेंटने के बाद हम इसमें अंडा डाल रहे हैं और इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त आप फ्लेम करेंगे फुल फ्लेम पे हम एग डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल गिडमिड हो जाए एग तो इस तरह चमचा साथ साथ चला लें और अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े थोड़े से पीसेज रहें तो फिर ये है कि एग डालने के बाद थोड़ी देर में चमचा चलाएं और एग डालने के बाद 2 मिनट हम जो है वो उसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही यमी मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप हमारे पास बन चुका है, जिसको मैं सर्व कर रही हूँ बाउल में। इसको आप सर्व कर सकते हैं सॉसेस के साथ अपनी पसंद के, लाइक चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी अपीयरेंस आई है। वेजिटेबल्स भी इसके अंदर साबित होनी चाहिए। इसके लिए आपको वेजिटेबल को कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है उसको वेजिटेबल डालने के बाद। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।